मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहेब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भाई साहब से बात हो रही थी तो भाई साहब ने पूछा कि भैया मुझे बताइए, आखिर शिव गुरु की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि शिव को गुरु हमें इसलिए बनाना चाहिए ताकि हम जीवन जीने के तरीके को सीख लें, इस सुख दुख को समझ सकें, जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए, इस कला से हम परिपूर्ण हो जाए। और ये जब तक जीवन में शिव गुरु नहीं होंगे तब तक ये सीखना असंभव है। आज का जो समाज हो गया है, ये समाज पता नहीं कौन सी रास्ते पर निकल पड़ा है। कुछ ना कुछ आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिसे सुनने के बाद यह समाज शर्मसार हो जाता है। उन लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है। आज समाज की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज चैनल पे देख रहा था कि एक चाची ने अपने भतीजे से विवाह कर लिया, अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ दिया। उससे कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। एक बहन ने अपने भाई पर शोषण करने का आरोप लगाया। कैसा हो गया है समाज, हमें जीवन जीना आता ही नहीं। और इसकी वजह है कि हमारा मन गंदगी से भरा हुआ है, हमारा मन मलिनता से भरा हुआ है, जिसके वजह से अच्छे बुरे का हमको कोई बोध नहीं रह गया है। जैसे जानवर जी रहे हैं वैसे आज का इंसान जी रहा है। इसलिए शिव गुरु की आवश्यकता है। शिव गुरु हमारे अंदर के जानवर को मारते हैं और हमारे अंदर इंसानियत का बीज लगाते हैं। वो हमारे अंदर वो कला भरते हैं जिससे हम जीवन जीने की कला को सीख लेते हैं। गुरु होना बहुत आवश्यक है, लेकिन छोटे मोटे गुरु से बात अब बनने वाली नहीं है, क्योंकि मन की मलिनता इतनी बढ़ गई है कि अब किसी की बातों का असर नहीं होता इस मन पर, किसी भी घटना का असर इस मन पर नहीं होता है। इसीलिए हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि उस परम पिता परमेश्वर शिव को अपना गुरु मानो और शिष्य भाव अर्पित करो। अब शिष्य भाव अपने गुरु शिव को समर्पित करो, वो शिव गुरु तुमको जीवन जीने की कला सिखाएंगे, दुख सुख से ऊपर ले जाकर आनंद का जीवन तुमको अनुभव करें। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा था, बहुत पहले मैंने उनके मुख से ये बात सुनी थी किसी वीडियो में, कि छोटी मोटी बीमारी तो कोई भी डॉक्टर सही कर देता है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी लग जाती है ना, तो बहुत बड़े डॉक्टर को, बहुत अनुभवी डॉक्टर को आना पड़ता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, जैसा हमारा समाज होता जा रहा है, इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि अब छोटे मोटे गुरु से ये संभलने वाला नहीं है। इसीलिए खुद शिव साहेब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से इस धरती पर उतरे हैं और उन्होंने जनमानस को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। शिव गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि हम इस जीवन को कैसे जिया जाता है वो सीख सके। और जिसके जीवन में शिव गुरु नहीं है वो बहुत घाटे में है। जिसके जीवन में शिव गुरु हैं और वो ईमानदारी से अपने गुरु शिव के लिए समर्पित है शिष्य, तो उसके जीवन में महादेव परिवर्तन जरूर ला रहे हैं। उसके मन की गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, उसके मन को पवित्र कर रहे हैं। और जब मन पवित्र हो जाता है तो फिर यह संसार में आपकी वजह से बहुत परिवर्तन होने लगता है। आप बदलते हैं तो घर बदलता है, घर बदलता है तो मोहल्ला बदल जाता है, मोहल्ला बदलता है तो शहर बदल जाता है, और शहर बदलता है तो देश बदल जाता है। ये केवल परिवर्तन शुरुआत एक
आपसे होनी है, यानी अपने आप से परिवर्तन होना है। और ये परिवर्तन शिव गुरु अपने शिष्य के जीवन में लाते हैं 3 सूत्रों के माध्यम से। शिव गुरु की इसलिए आवश्यकता है, हमको जीना नहीं आता है, और जिसके वजह से हमारा जीवन दुख से, पीड़ा से, कष्ट से भरा हुआ है। हम भाई को भाई नहीं समझ रहे, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझ रहे, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझ रहे। हम इतने नीच स्वार्थी हो गए, केवल हम अपने बारे में सोचते हैं। और जो केवल अपने बारे में सोचता है वो इंसान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बारे में तो केवल जानवर ही सोच सकता है। तो शिव गुरु वही जानवरपन अपने शिष्य के अंदर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और उसके अंदर इंसानियत डालते हैं। फिर वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने लगता है, दूसरों की मुस्कुराहट में वो मुस्कुराने लगता है। समाज को सुंदर अगर बनाना है तो शिव गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में। और आपको अगर जीवन में सुख शांति से जीना है तो आपको भी शिव गुरु की आवश्यकता है। जिसके भी शिव गुरु नहीं है वो शिव को अपना गुरु मान ले, और नहीं तो स्थिति तो सब आंखों के आगे है। आज नंगपना है, फुहरपना है सोशल मीडिया पर, टीवी पर, पिक्चरों में, और हर व्यक्ति उसी में ही डूबता जा रहा है। बहु बेटियां नंग धड़ंग होकर सोशल मीडिया पर आ गई हैं। पैसे के लालच में आदमी बद से बदतर हो गया है, अपने घर की इज्जत को वो सोशल मीडिया पे ले आया है। तो इससे जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता, इससे जीवन केवल कष्ट में होगा, और इससे जीवन में केवल अशांति होगी। और शिव गुरु अपने शिष्य को इस लायक बनाते हैं कि वो समाज के लिए कुछ कर जाए। इसलिए शिव गुरु की आवश्यकता है। शिव गुरु अपने शिष्य को एक सुंदर फूल की तरह खिलाते हैं। समय लगता है, और ये समय गुरु की तरफ से नहीं लगता, ये समय शिष्य की तरफ से लगता है, क्योंकि उसको ईमानदार होने में टाइम लग जाता है। तो अपने जैसे जैसे वो नियम के लिए समर्पित होने लगता है, जैसे जैसे शिव गुरु से वो प्रेम करने लगता है, तो शिव गुरु उसके अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से करते हैं। इसलिए शिव गुरु की आवश्यकता है। तो शिव को अगर गुरु नहीं माना है अभी तक किसी ने, तो मन ही मन ये संकल्प ले कि हे शिव, आज से, अभी से, इसी पल से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। इतने कहने मात्र से वो परमात्मा शिव आपका गुरु हो जाएगा। उसके बाद आप प्रत्येक दिन उनसे दया मांगिए, याचना कीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। आप समाज को अच्छाई के राह पे लाने के लिए चर्चा कीजिए, दूसरों को भी शिव से जोड़िए, और प्रत्येक दिन अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। ये 3 चीज करने से शिव आपके गुरु हो जाएंगे। आपको किसी से घोषणा कराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये महसूस करने की जरूरत है कि आपको उस परमात्मा शिव की जरूरत है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि वो शिव की जरूरत है आपको, तो वो शिव आपके लिए तैयार है।